मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। रघुवंशी नमहु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहहि न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहउँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, कोभा पुरोपि नाथ पुराना। नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलोकियसु। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जौ न करौ प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनुघाट। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरषु जनक सब जाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये मुनि मुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरषु विषादु न कछुर आवा। ठाढ़े भई उठि सहज सुभाए, खवनि जुबा मृगराजो लजाए। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संग सरोज सब, हर्षे लोचन भिंग। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात रघुवंशियों में जो भी जहाँ भी होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए।
सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।